कीर्तन और गुरपुरब दुखों तो गुरबाणी दियां परमार्थ विचारां सुन रहे हो। थोड़ा जिहा समा अपने पास और है, सुन भी सफला करो। मानव तन जो लक्ष राशि जौन विचों बड़ा दुर्लभ है, जिसनों देवता भी चाहते हैं, जिसके वास्ते स्वर्ग के राजी इंद्र जैसे भी बेताब हैं, वो सानू प्राप्त है। इस मानव तन विच आके वाहिगुरू की भक्ति, गुरु की सेवा करके इसनों सफला किया जा सकता है। क्योंकि जिस समंदर की असी बूंद हाँ, जिस वक्त असी विछड़ के अनेकों दुखों तकलीफों का शिकार हो गए हाँ, उस विच मिलने वास्ते यही उपाय है, वैराग भक्ति ज्ञान है, जो सत्संग द्वारा गुरु शरण द्वारा प्राप्त होता है। उसकी बाबत तुसी तकरीबन 10 दिन तो इन्हां विचारां नूं सुन रहे हो। अज भी बच बच के शब्द विच बोलिया करो। रचना सतली तद हुंदी है जी इसनूं हरी जस विच लगाया जाए। दिन रात निंदा चुगली झूठ मूठ किच पिच बोल के इसनूं गंदे बुरे कर लईदा। यदि शुद्धि वाहिगुरू का जस करके है। नाम लै तू गोबिंद का सूची पई रसना। इस करके सारे ही शब्द विच बोलिया करो। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सारे भाई, तीसरे पासे सब गीतियां, पीछे तक भी जितने बैठे हो सारे ही बोलिया करो। कोई नाम न जाने मेरा गुरु, सब तेरी बदलाई। कोई नाम न जाने मेरा गुरु, सब तेरी बदलाई।
ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੁਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਭੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਤੋਹਾ ਸੁਖ ਤੋਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪਰਵ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਨਾਮ ਬਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ किस विप्त न कोई भाखे, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा, गुरु सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने सब तेरी वड्याई है, कोई नाम न जाने मेरा, गुरु सब तेरी वड्याई है।
रबाब रख के उठ के फिरन लग्या। नजदीक ही एक चार दीवारी है, चार चफेरे कंध है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ है। कबरां बनिया हुई हैं, हर कबर उपर मृतक प्राणी का नाम भी लिखा, उसकी उम्र भी लिखी हुई है। यूं मरदाना बड़ी देर तक उस कब्रिस्तान विच फिरिया, कली कली कबर ते कले कले प्राणी का नाम पढ़िया ते उसकी उम्र भी पढ़ी। इस नतीजे ते पहुंचिया ज्यादा ते ज्यादा उम्र इस कब्रिस्तान में जेड़े मर चुके हैं 20 साल के। हैरान हो रहा है जिस नगर विच या जिस शहर विच 20 साल तो ज्यादा उम्र का कोई बंदा ना होवे, वो शहर या पिंड तरक्की किवें कर सकता है। फिर वापस आ गया, गुरु बाबा जी भी समाधि तो उत्थान हो गए। मरदाने ने आके अर्ज की, गरीब नवाज है चार दीवारी के अंदर शमशान भूमिका है, दीदा है सामने ही, वो एक पिंड दीदा उन्हों का ही होना है। पर गरीब नवाज एक देख के मेरे चित्त नूं बड़ी हैरानी हुई। ज्यादा से ज्यादा उम्र 20 साल की, ये तो घट घट उम्र के सारे बंदे हैं जिन्होंने कबर। ये तो बड़ी हैरानी वाली गल है। कृपा करके मेरा संशय दूर करो। गुरु जी कहने मरदाने और सामने पिंड दीदा है, उत्थे पहुंचे। एक दिन उत्थे पहुंचने करके पता लग जाएगा कि 20 साल की उम्र तो ज्यादा भी कोई बंदा है या कि ना। दूजे उन्होंने तो पूछी भी की कारण है, उत्थे यह जी हालत क्यों 20 साल तो ज्यादा उम्र का बंदा क्यों नहीं थोड़े कब्रिस्तान विच, जिन्हें तुसीं बड़ी अच्छी तरह कबरां बनाईयां हन। तेनों अच्छी तरह पता लग जाएगा। मरदाना उत्थे पहुंचिया, छत विच जाके देखिया, बड़े बड़े सियाणे बुजुर्ग 100-100 साल की उम्र तो बड़े बड़े भी बैठे देखे। उन्होंने जाके बड़े प्रेम नाल मिलिया ते पुछिया, इत्थे तां तुसीं बड़े सियाणी उम्र के भी बुजुर्ग बैठे हुए हो, और चार दीवारी के अंदर जी तुहाडी शमशान भूमिका है, उसदे विच तां 20 साल तो ज्यादा उम्र का कोई बंदा ही नहीं जिन्ने मर चुके। ये की कारण है? एक गल सुन के उन्होंने सबसे मुखी बंदा बुजुर्ग बंदा कहने लगा, भाई मरदाना बैठ जाओ, थोनू इस गल का अच्छी तरह पता लग जाएगा भी इस गल विच की भेद है, की राज है। वो कहने लगा, भाई मरदाना साडे नगर दे विच एक भी बंदा नास्तिक नहीं। दो किस्म के बंदे दुनिया विच मनन चाहुंदे हैं, एक इन्हां नूं नास्तिक कहंदे हैं, एक इन्हां नूं आस्तिक कहंदे हैं। नास्तिक उन्हां नूं कहंदे हैं जिहड़े लोग बुरी सोसाइटी विच विचरदे, बुरा लिटरेचर पढ़ते, बुरे कामां विच प्रवृत्त होने करके बुद्ध मैली हो जाती है। उन्हां दे चित्त विच इहो जिहे ख्यालात, इहो जिहे नेचे, इहो जिहे विचार प्रवेश कर जाते हैं, रब कोई नहीं क्योंकि दीदा नहीं, हिसाब किताब मंगण वाला कोई नहीं, कदे किसी ने आके नहीं दसिया भी हिसाब किताब साथों मंगया है। इन्नियां गल्लां उन्होंने चित्त विच बैठ के उन्होंने रब की असली तो मुनकर कर दिंदियां हैं। उन्होंने नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक उन्होंने कहते हैं जो सत्संग करने वाले, भजन करने वाले, जिन्होंने विचार प्राप्त है, जिन्होंने विचार द्वारा अच्छी तरह देखिया भी हर जड़ वस्तु को प्रकाश करने वाला तो केवल चेतन वाहिगुरू ही है। अगर वो ना होवे संसार की हस्ती कुछ नहीं हो सकती। इस वास्ते वो लोग आस्तिक होंदे हैं कि वो ये भी जानते हैं असीं भी परमात्मा दी अंश, परमात्मा दे पुत्र हाँ। फर्क इन्ना की है, परमात्मा एक समुद्र की न्याय है, असीं देह दी हद दे अंदर जो हाँ जीवात्मा वो एक बूंद की न्याय। बूंद ते समुद्र पानी पानी रूप होने के नाते इको ही हैं।
पर फर्क इन्ना है, समुद्र बहुत विशाल है ते बूंद एक बड़ी छोटी चीज है। बूंद इन्हें थोड़े पानी विच थोड़ा होने करके बहुत सारे नुक्स पैदा हो जाते हैं। एक दरिया पानी का भरिया वगदा, ਉਹਦੇ किनारे तो पानी उछल के नीचे इधर उधर विड़ियां में टोया में जा डिगया। थोड़ा पानी होने करके बड़ी देर तक खड़न करके उसे डंगर पशु फिरन करके उस पानी के विच बदबू पैदा हो गई, जी पैदा हो गए और कई किस्म के नुक्स पैदा हो गए जिसनों कोई पीना तक ही उस बिना हथ भी धोना पसंद नहीं करता। सो क्यों वो दरिया तो अलहदा हो गए। अगर उस पानी को फिर उठा के उसी दरिया में फेंक दिता जाए फिर शुद्ध का शुद्ध है। इसी तरह ये जीवात्मा अज्ञान वासों के परमेश्वर तो विछड़ गया। हालांकि यह जब परमेश्वर का स्वभाव है सच्चिदानंद हाजी के पर उस तो अज्ञान वासों के विछड़ के इन अनेक दुख तकलीफा आ चिंबड़ी, आद व्याध उपाद का शिकार हो गया। आशा तृष्णा चिंता तीन लैना चिंबड़िया, काम क्रोध अहंकार पंच दूता चिंबड़े, शब्द स्पर्श रसगंध पंच पूतने आ चिंबड़े, अविद्या समता राग निवेश पंच क्लेशा ने आगर से। इसी तरह और अनेक दुखा तकलीफा का शिकार हो गया। उन्होंने तो छुटकारा पाने वास्ते अनेक बनावटी जो तरीके अख्तियार करता है, कोई शराब पी के, कोई और कई तरीके से ऐश द्वारा फल बजाय सुख के दुखी होंदा चला जाता है। हाँ, यूं इस मानवतन विच आके असी जो परमात्मा की अंश हाँ, जो ओदा स्वरूप है सच्चिदानंद, जिहदे विच मौत नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, आद व्याध उपाद नहीं, असत चिंता नहीं, शब्द स्पर्श सुगंध नहीं, काम क्रोध अहंकार नहीं, अविद्या समता राग निवेश पंच क्लेश नहीं, एन सच्चिदानंद सागर है। कह जी हाँ, ए मानवतन विच आके सत्संग द्वारा गुरु की शरण विच आके सेवा भक्ति करके मन की शुद्धि द्वारा आत्म ज्ञान द्वारा जब असी उस लीन हो जावांगे तां असी अनुभव करांगे वाकई असी जो वाहिगुरू का स्वरूप है, असी ओहे जी जो उहदे सुभाव ओहे जी साडे हैं। तमाम दुखों तो बरी हो जावांगे। मानवतन इस वास्ते मिलिया है। असल आस्तिक वो है जो इस मंजिल मकसूद में पहुंच गया है। बाकी जो कोशिश करते हैं वो भी आस्तिक ही हैं। सो बुजुर्ग कहते हैं भाई मरदाना साडे पिंड दे विच एक भी बंदा नास्तिक नहीं, सारे आस्तिक हैं। असी जब तो होश संभलती है हर आदमी एक नोटबुक, एक रोज नामचा या बही बनाउंदा है अपनी। रोज पैन वेले रात नूं दिने थोड़ा बहुता सत्संग भजन पाठ जिन्ना भी किसी ने कुछ कीता हुंदा है रोज लिख के पैंदा, और रोज नामचा प्यार हुंदा चला जाता। इसी तरह उम्र गुजरती चली जाती है। दुनिया पे संसार पे जो आया है सबने ही जाना है। गरीब अमीर, पापी पुण्य, धर्मी अधर्मी, पीर पैगंबर और ले करके वो भी संसार तो आके चले ही जाते हैं कि संसार की मर्यादा है। इस करके जदों उम्र पूरी होंदी है रहन न पावे जी सुर नर देवा, सुर नर सेवा रहन न पावे जी सुर नर देवा, सुर नर देवा।
रहन न पावे सुर नर देव, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। संसार ते आके सब नूं ही जाना पैंदा। शायद दसम पातशाह कलगीधर महाराज एक थां वड्डिया वड्डिया दी गिनती करते हुए ऐसा फरमाउंदे हन, एक शिव पे एक गए एक रामचंद्र कृष्ण के अवतार वचनों विच वड्डा वड्डा दे नाम गिन के दसदे हन। वड्डिया दी मिसाल दिती जावे, छोटे तो आप ही गिनती विच आ जांदे हन। दसदे हन एक शिव है, एक गए एक फिर है, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के थे, वेद और पुराण के ते, सिमर्थ समूह के होए हुए बताए हैं। मोहन दी मदार के ते, अश्विनी कुमार के ते, हंसा अवतार के ते, कालवश भय हैं। पीर और पैगंबर के ते, गणे न परत के ते, भूमि ते होए के फिर भूमि ही मलय। संसार पंजा तत्वों तो सब दी बनावट है, उस दे विच फिर लय हो जाना। संसार की ऐसी ही खेल बनी हुई और की जिन्होंने लोग अवतार सबसे वड्डे मनते हैं। हमें अवतार बहुत किस्म के होंगे हैं। इत्थे रामचंद्र जी का जिक्र करते हुए कहते हैं, त्रेते युग दे विच रावण कुंभकर्ण आदि अन्यायी राजा नूं मार के धर्म स्थापन करन दा जिन्हां निमित्त श्री रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा रावण के नाल। उस मौके राशन मुक गया। वड्डा जरनैल सी हनुमान। रामचंद्र जी हनुमान नूं बुला के कहते हैं, हनुमान आ लै मेरी मुंदी, फलां पहाड़ी ते जा, परले पासे एक फट्टा है, उठा के देखी, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ बैठी एक बहुत बिरदा चिट्टी पीली होगी, ਜਿਹਦੀਆਂ चिट्टियां पिफना गोडियां नाल लगदियां होण। ਇਹ मेरी मुंडी दिखा के उस तो राशन ले आवी। हनुमान उत्थे जांदा है, फट्टा उठा के देखिया, हेठां एक बहुत बिरदा ਜਿਹਦੇ चिट्टियां पिफना गोडियां नाल लगदियां, चक्की पीस रही है। उसनूं जाके हनुमान कहना, माता आ मुंदी वेख लै, मैनू श्री रामचंद्र जी ने भेजिया है। उन्हां दा जंग रावण नाल हो रहा, राशन मुक गया, मैं राशन लैण वास्ते आया हाँ। ये गल सुन के ओ बिरदा ने कहा, ठीक है मैं मुंदी वेख लई,
और सामने फटा उठा के खूह में छिट दे, राशन तेन मिल जाएगा। जिस वक्त हनुमान फटा चक के खूह दे विच मुंदी छिटन लगा कि देखदा सारा खूह कोइयां जी मुंदियां दा भरिया पिया। वो कहने लगा माता ये तो सारा ही खूह इं जी मुंदियां दा भरिया पिया है। कहने लगी हाँ मेरे देखते देखते इन्ने वारी रामचंद्र का अवतार हो चुका। हाँ तू मेरे तो राशन लैन वास्ते आंदा रहा इन्नी वारी ही। सो ये संसार की गति यही जी है। यूं करके गुरु जी कहने रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। संसार दे विच जो भी आया वो भी संसार तो तुर गया है। शासन मौत एक यही जी चीज है जी तो सारी दुनिया डरती है। बड़े बड़े राजे राणे सूरमे राठ बहादुर वो भी मौत तो डरते हैं, पर इको ही रब्बी बंदा है जो मौत दी अखां विच धूड़ पाउंदा है। वो मौत नूं चाह नाल उड़ीकदा है, बल्कि कहंदा है जिस मरने ते जग डरे। मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, मेरे मन आनंद में प्यारो प्यारो, मेरे मन आनंद में जेड़ी मौत मरने ही ते पाई पूर्ण परमानंद। इस मौत तो सारा संसार डरता है। वीर जी कहने मेरे मन आनंद। शासन मौत तो मोह माया विच फसे आदमी अज्ञानवश पदार्थों के मोह के अधीन होया मौत तो डरता है। पर जिहड़ा इन्हां तो उच्चा हो गया तो मौत की हद तो उच्चा हो जाता है। सिकंदर सारे संसार का फासिया बने। वो जिस वक्त सारे संसार नूं फतेह कर लिया उसने, हुण उसके चित्त विच ये लालसा पैदा हुई सारे संसार का बादशाह तो बन गया, पर हुण जे ना मैं मरा तो चंगा, इहदा सुख माणदा। फिर वो अमृत की तलाश विच फिरन लग्या, पहाड़ां च जंगलां च जिथे किथे भी
ਇਉਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਢੂੰਡੇ ਆਵੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਦਾ। ਇਉਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਬ ਹਯਾਤ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 276 ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ 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 ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਜਿਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ब्रह्म ज्ञान अमृत ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਧੇ अपने जितने अमर पद भी हासिल कर लेना। देखो ना साहब दसवीं पातशाह नंदेड़ हजूर साहब की धरती ਨੂੰ पवित्र कर रहे हैं। अज दोपहर का वक्त प्रसाद छक के आप आरामवश होए। हजूरिया सेवक बाहर बैठा है। कितने नू आप जी के कन विच एक वैरागमई शब्द की आवाज पई। जिदे दर ते झूलदे हाथी, जिदे दर ते झूलदे हाथी, कद के निराउण करके प्यारे हो, प्यारे हो, कद के निराउण करके दर ते झूलदे हाथी, जिदे दर ते झूलदे हाथी, कद के निराउण करके प्यारे हो, प्यारे हो, कद के निराउण करके जिदे दर ते कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता, मृत्यु हो जाता है, उस मौके यह जे वैरागमई शब्द गायन किए जाते हैं। नांगे आवन नांगे जाना, कोई नर है राजा राणा, राम राजा नौनिध मेरे, संपा हित कुलतन तेरे, आवत संग न जात संगाती, कहाँ पे उधर बांधे हाथी, लंकागढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कबीर किश गुण विचार, चले जुआरी दोए हथ चार। यूं उदों आवाज सिखदी सुन के फिर मैं आया। कुछ कुछ बचन कीते ते अखीर नाल दी नाल ये भी फरमान कीता। हाल मुरीदां दा कहना, 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 हाल मुरीदां दा कहना।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਟਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਤਪੁੰਜ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹੋ ਕਵੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਨਸ। ਸੋਇਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ,